नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आज की बात में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग कर्म में विश्वास रखते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि हम जो करते हैं उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। हम अच्छा करेंगे तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा ज़रूर। और आज की कहानी सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच कर्म का फल मिलता ही है। इसीलिए कोशिश कीजिए जितना अच्छा करें उतना ही अच्छा फल मिलेगा। एक बार की बात है, सर्दी का मौसम था, शाम हो चुकी थी। एक एजेड औरत, थोड़ी एजेड, बहुत बूढ़ी नहीं थी, बहुत जवान नहीं थी, गाड़ी से जा रही थी। अचानक उनकी गाड़ी ख़राब हो गई और उन्होंने इधर उधर देखा, कोई आसपास दिखाई नहीं दिया। थोड़ी डर भी गई, फिर भी कुछ गाड़ी हिम्मत करके कुछ गाड़ियों से लिफ्ट मांगने की कोशिश की, क्योंकि उनको गाड़ी का टायर चेंज करना था, जो उनके अकेले से शायद नहीं हो पाता। उस समय उन्होंने हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की। तभी एक युवक वहाँ आया और वह धीरे धीरे उस औरत की तरफ गया। औरत पहले थोड़ी सी डरी सहमी, लेकिन यंग था तो सोचा कि शायद हेल्प कर देगा, मदद करेगा ज़रूर। उस लड़के ने जाकर कहा कि माँ जी क्या हुआ, आपको किस मदद की ज़रूरत है। पहले तो वो डरी, उसने फिर कहा हाँ देखो मेरा गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और मुझसे लगाया नहीं जा रहा है, मुझे मदद की ज़रूरत है। उस लड़के ने कहा ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं गाड़ी का टायर चेंज कर देता हूँ। उसने कोशिश की, जैसे तैसे करके उनकी गाड़ी का टायर चेंज कर दिया। गाड़ी ठीक हो गई। औरत, महिला थोड़ी धनी थी, देखने से लग रही थी। उन्होंने सोचा कि इसकी मेहनताना इसका ज़रूर देना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, धन्यवाद देते हुए कहा कि आपकी क्या फ़ीस है, इसकी मुझे देनी होगी इसकी। उसने युवक ने कहा कि नहीं, मैं इसका पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है, ये मेरा काम धंधा नहीं है। मेरा धंधा होता तो मैं ज़रूर पैसा लेता, ये मेरा कर्तव्य था जो मैंने किया, और कर्तव्य की कोई कीमत नहीं होती। ठीक है, बूढ़ी धन्यवाद देकर गाड़ी में बैठ गई, चली। थोड़ी दूर आगे गई, उसे भूख लगी थी। उसने देखा कि एक छोटा सा ढाबा सा, छोटी सी एक खाने पीने की चीज़ों की दुकान थी। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक औरत उस दुकान पर काम कर रही थी। उस औरत से उसने कुछ जो भी अपनी पसंद की चीज़ खाई और उससे बिल लाने के लिए कहा। वह औरत प्रेग्नेंट लग रही थी, काफ़ी समय से की प्रेग्नेंट थी, 7-8 महीने की प्रेग्नेंट, ऑलमोस्ट जल्दी ही उसकी डिलीवरी होने वाली थी, जैसा कि देखकर उसको लग रहा था। उसने मन ही मन में सोचा कि कितनी मजबूर होगी ये, इस हालत में भी ये काम कर रही है, ज़रूर कोई मजबूर होगी। जब उसने बिल ला कर दिया, उसका बिल 200 रुपये आया। उसे लगा कि इसे उसकी मदद करनी चाहिए। उसने उसे 1000 का नोट दिया। 1000 का नोट लेकर जब वह औरत अंदर गई, उसको बैलेंस लाने के लिए, वापस लाने के लिए, देने के लिए गई, तो जब वो लेकर वापस लौटी तो देखा वह औरत नहीं थी वहाँ पर, और उसकी खाने वाली मेज़ पर एक पेपर रखा हुआ था। उस पेपर पर लिखा था कि तुम्हें शायद किस पैसों की मदद की ज़रूरत होगी। उसके नीचे 4000 रुपये और थे, और इसमें लिखा था कि मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश तुम्हारे लिए, ये मेरी मदद है। क्योंकि आज मुझे एक इंसान ने मदद की थी, उसने मुझसे मेहनताना नहीं लिया, तो मेरी भी आज किसी की मदद करने की इच्छा हुई, तो मैं आज इसीलिए तुम्हारी मदद कर रही हूँ, खुशी से कर रही हूँ। वह औरत पैसे को लेकर, उस पेपर को लेकर जल्दी से दौड़कर घर गई, और घर जाकर उसने कहा, जानते हो, अब हमें कुछ दिनों तक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज एक बूढ़ी ने हमारी इस तरह से मदद की है। उस बूढ़ी औरत ने उस काम खाने की दुकान पर काम करने वाली औरत को वो सारी घटना बताई थी जो उसके साथ उस दिन हुई थी। इस औरत ने ये सारी घटना जाकर अपने पति को सुनाई, और जानते हैं उसका पति वही युवक था जिसने उस बूढ़ी औरत की मदद की थी। उसकी मदद उसके पास ही लौट कर आ गई। तो इस तरह से ये ज़रूर सच है कि जो हम करते हैं
वही हमारे पास लौट कर आता है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही लौट कर आएगा। इसी विश्वास के साथ कहानी ख़त्म करती हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस अच्छा लगता है।